ऑथर, एक शहर को स्मार्ट बनाने में कितना वक्त लगेगा? इसके लिए 1-2 साल बहुत है। भारत के हर शहर, हर गांव को स्मार्ट बनने में कितना वक्त लगेगा? वक्त यानी कि समय। समय वो है जिससे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर उसी समय को हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। समय आ चुका है, चाहे हम करें या सरकार, हमें तो बदलता भारत चाहिए। दूसरों को दोष देने के बदले हमें खुद अपने गांव को बदलना है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का सूत्र होगा। गांधी जी ने एक बार कहा था, गांव में है भारत का भविष्य। सरकार आएंगे जाएंगे, पर गांव का भला करना तो हमारा खुद की जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी मानव जाति के लिए वरदान है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर हमारा फोन स्मार्ट हो सकता है, हम स्मार्ट हो सकते हैं, तो फिर हमारा गांव क्यों नहीं? बहुत ऐसे गांव हैं जो बिना सरकार की मदद से खुद अपने दम पर स्मार्ट होकर दूसरों के लिए उदाहरण बन चुके हैं। हर काम में अगर हम सरकार के ऊपर निर्भर करेंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पानी और बिजली का समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमें खुद अपने गांव को बदलना होगा। पानी बिजली के लिए हमें सौर ऊर्जा और पवन चक्की का इस्तेमाल करना होगा। गांव के स्कूल को डिजिटल करना होगा। अगर किसी गांव में जाकर किसी को भी पूछोगे कि तुम्हारा गांव में यह क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, तो वो एक ही बात कहेगा कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। वह हमेशा सरकार को ही दोष देगा। ये गलत है, हमें अपना सोच बदलना होगा। भारत में बहुत ऐसा गांव है जो खुद के दम से स्मार्ट हुए हैं। क्या सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेंगे? हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सरकार को हर एक की मांग पूरा करना असंभव है। सरकार के साथ साथ हमें भी कुछ करना चाहिए। हर बात पर हम सरकार के ऊपर निर्भर करेंगे, ऐसा सही नहीं होगा। चंदा इकट्ठा करके अगर हम गांव में पूजा पर्व पालन कर सकते हैं, तो गांव को क्यों नहीं स्मार्ट बना सकते? इससे हमारा 2 फायदा है। गांव डिजिटल होगा और इसी गांव से हम सालाना लाखों रुपए कमा सकेंगे। भारत के बहुत ऐसे राज्यों में कुछ स्मार्ट विलेज देखने को मिलता है। इनसे हर एक गांव की मुखिया को सीख लेना चाहिए। सबसे पहले गांव वालों को एकता रखना होगा। गांव में कोई भी काम हो, सब लोग आगे आना चाहिए। बिना स्वार्थ से अगर हम एकजुट होकर गांव के लिए काम करेंगे तो गांव को स्मार्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। सोलर पैनल्स और विंड मिल के कारण बिजली की समस्या नहीं रहेगा। पवन चक्की के माध्यम से पूरे गांव को बिजली मिलने के बाद बाकी के बिजली सरकार को बेच के गांव हर साल लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है। टेक्नोलॉजी के कारण गांव को हर वक्त बिजली, पानी के साथ इंटरनेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा जब चाहे तब मिल सकता है। गांव के लोगों ने गांव की फंक्शंस के लिए हर साल लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। जिस जोश से हम इतने सारे फंड्स इकट्ठा करते हैं, उसी जोश से हम अपने गांव को सुधारना है। एक बार गांव स्मार्ट हो गया तो और कभी चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे देश के गांव अगर आज डेवलप नहीं हो रहा है, इसका बड़ा कारण है राजनीति। तमिलनाडु के ओडनथुराई गांव आज हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। वहां पर न कोई पार्टी न कोई राजनीति, गांव के भलाई में सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय गांव की मुखिया आर षणमुगम को जाता है। जो गांव में कभी झोपड़ी का घर था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, आज वो गांव में हर घर कंक्रीट से बना है। पानी के लिए गांव में बड़ा सा टैंक लगा है। बिजली के लिए हर घर में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन चक्की से सालाना इतना बिजली उत्पादन हो रहा है कि सरकार उस बिजली को खरीद लेता है, जिससे गांव को सालाना लाखों करोड़ों रुपए मिलता है। इसी तरह से जो गांव एक दिन बिजली के लिए तरसता था, वो गांव आज सरकार को बिजली बेचते हैं। जैसे हम घर के लिए पानी का टैंक छत पे लगाते हैं, वैसे पूरे गांव के लिए भी टैंक की जरूरत है। जैसे हम पावर बैंक को चार्ज करके बिजली की स्टोर करके रखते हैं, वैसे गांव के लिए भी बिजली स्टोर करना चाहिए। बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल भी हर एक गांव में होना चाहिए। इससे हमें कभी भी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। हर दिन न्यूज पे खेती बाड़ी के लिए मारपीट की खबरें आता रहता है। भाई अपने भाई को मार देता है। जिस तरह कश्मीर की समस्या भारत के हर एक सरकार को झेलना पड़ा, उसी तरह ये समस्या भी आने वाले पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। जो अपने घर खेती बाड़ी के लिए हर दिन लड़ता झगड़ता है, इस माहौल में कोई नौजवान अपने गांव के बारे में कैसे सोच सकता है? पॉलिटिक्स आज वायरस की तरह फैलता जा रहा है। पॉलिटिक्स करने के लिए आज के नौजवान के अंदर बहुत जोश है।
इन्हें अगर पूछोगे तुम किस पार्टी से हो तो वो सब किसी न किसी पार्टी का नाम लेंगे। ऐसे में गांव दो भाग हो जाता है। जहां एकता नहीं होगा वहां गांव को बदलना संभव नहीं होगा। राजनीति अपनी जगह पे रहना चाहिए, गांव की एकता अपने जगह पे रहना चाहिए। जैसे संसद भवन में विपक्ष दल की शोर शराबा से सरकार को बिल पास करने में समस्या होता है, वैसे गांव में अगर एकता नहीं रहेगा गांव की विकास कभी नहीं हो पाएगा।